और जैसा कि हमसे पहले मेयर साहब ने बताया और माननीय विधायक जी ने बताया कि अब कहीं ना कहीं जो हम लोग सब लोग मिलके चीजें देखे थे कि हम कैसे काशीपुर को आगे बढ़ाएंगे, हम उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से जब कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे अभी हम वेंडर जोन भी बनाएंगे, तो कुछ समस्याएं आती हैं, तो धीरे धीरे हम समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। और जैसा पहले मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि जो हमारा गिरिताल है वहाँ पे पहले बोट चलती थी, नाव चलती थी, और कहीं किसी के रिश्तेदार आते थे उनको हम घुमाने ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें काशीपुर में वो जगह मिलने वाली है। दोनों जगह हमारे जो द्रोणाचार्य सागर है और गिरिताल है, दोनों प्रोजेक्ट अब स्ट्रीमलाइन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और शहर को एक नई पहचान मिलेगी इससे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत आभार। गेस्ट मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो वेंडर स्ट्रीट जो 5 काशीपुर में बनने जा रही हैं, ये हर अच्छे शहर में, अच्छे यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी हैं। और जो हम कहते हैं विकसित भारत 2047, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं, हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। उसी के तहत ये सारे काम चल रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जो वेंडर स्ट्रीट है, इसका बड़ा ही अच्छा एक सिस्टम है, जिससे कि ये जो वेंडर्स हैं, जो इनको हैरेसमेंट होती है, इनको एक जगह मिलेगी, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और ये जो हैरेसमेंट से बचेंगे। और जो हम लोग जो हैं, हमारे लिए भी इजी है कि जगह जगह ना जाने की जगह एक स्पॉट के ऊपर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। क्या कहेंगे? देखिए, सभी के सहयोग से, सभी के साथ से, हमारे विधायक जी भी साथ बैठे हैं, उन सभी के साथ हम लोगों ने मिलकर इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, इसका कहना चाहिए प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिसमें गिरिताल है, जिसमें वेंडिंग जोन है, जो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, चिन्हित जगहों पर भेजा जाए जहां पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता हमारे या फूड विक्रेता, उन सबको सभी सुविधाओं युक्त जगह मिले। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ABC सेंटर चलाई जा रहा है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वहीं छोड़ दिया जाता है जहाँ से लिया जाता है 5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद फिर भी समस्या रहती है। शहर के जन बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों को देखते हुए डॉग शेल्टर होम की जो है यहाँ निर्माण किया जाएगा और इसको हम देश का बेहतर और सारी सुविधाओं युक्त, जहाँ पर आवारा कुत्तों के साथ साथ जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और हम इसको देश का बेहतर डॉग शेल्टर होम बनाएंगे, हम देश के बेहतर वेंडिंग जोन बनाएंगे। और गिरिताल का जो प्रोजेक्ट आपने देखा है उसमें हम अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंदिरों का भी पुनरुद्धार करते हुए, उसके अंदर पुनर्निर्माण करते हुए और सारी सुविधाओं से युक्त एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सर, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा पर इसका रखरखाव सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? देखिए, ओएडम जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वजह से ही इसके अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं, कैफेटेरिया भी दिया गया है, घाट दिए गए हैं और साथ में पार्किंग जो दी गई है और इसमें हमने ओपन थिएटर दिया है। इन सब से ऑक्शन से आने वाली जो आय है उसके द्वारा इस पूरे पर्यटन स्थल का मेंटेनेंस किया जाएगा। सर, लगभग टोटल तीनों जो प्रोजेक्ट है कितने करोड़ के हो गए हैं? तो देखिए, लगभग 32 करोड़ 80 लाख के आसपास का गिरिताल का प्रोजेक्ट DPR बनी है और साथ में करीब आप समझिए कि 7 करोड़ से ऊपर के वेंडिंग जोन है 5 और 10 करोड़ के आसपास का स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं। तो लगभग ये 50 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट तीनों। सर, जिस चीज़ के लिए, लेकिन अगर बात करें तो धरातल पर कब उतरेगा और लोगों को कब तक ये सहूलियत मिल जाएगी? देखिए, हमने हिंदी प्रेम सभा की एक एनओसी हमें चाहिए। जब मैंने 25/11/2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी से ड्राइंग डिज़ाइन तैयार कराने के बाद ये वहाँ भेजा था और उस लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मांगी थी, जो शहर उन्होंने दी। लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लगकर आया है कि एक स्तरीय निरीक्षण कमेटी होती है जिसकी रिपोर्ट लगती है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो उसके लिए हिंदी प्रेम सभा के द्वारा एनओसी ली जानी ज़रूरी थी
तो अभी उससे पहले 2-3 मीटिंग हिंदी फिल्म सभा की अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन वो एनओसी किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई है। तो आज उन्हीं के साथ मीटिंग करके उनसे निवेदन और प्रार्थना की जाएगी कि वो एनओसी दें। जैसे ही वो एनओसी देते हैं तो फिर ये वित्तीय स्वीकृति के लिए मैं समझता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर यह शासन को चला जाएगा और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति कराकर फिर इसका टेंडर प्रक्रिया कर मुझे लगता है कि हम कितनी तेज़ी से चलेंगे तो 4 से 6 महीने के अंदर इसको धरातल पर लाया जा सकता है। सर, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक दीपक बाली ने क्या समय रखा है अपने आप? मैंने बोला ना कि 4 से 6 महीने का समय शिलान्यास और उसके बाद लगभग 24 महीने का समय इसे पूरा होने में लगेगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप ये मानिए कि आगामी 3 वर्ष में ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार होकर जनता को समर्पित हो जाएगा।